नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार दुबे और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं क्रिकेट की दुनिया का एक अनसुना किस्सा। अपने पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि कैसे भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से सलामी बल्लेबाज बन गए। उस किस्से में हमने आपको बताया था कि कैसे साल 1994 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में खेले जा रहे वनडे मैच में सचिन ने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से एक सलामी बल्लेबाज बनने का फैसला किया, जिसमें उनके कप्तान अजहरुद्दीन ने उनका साथ दिया। क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले सचिन के बल्ले से ऐसे कई सारे रिकॉर्ड्स निकले जिन्हें तोड़ना किसी भी क्रिकेटर के लिए ख्वाब ही हो सकता है। लेकिन इतने सारे रिकॉर्ड्स के बावजूद सचिन का भी एक ख्वाब था और वो ख्वाब था वनडे वर्ल्ड कप जीतना। सचिन का ये ख्वाब अधूरा ही रह जाता अगर साल 2007 में 7 समंदर पार से उनके पास एक फ़ोन कॉल ना आई होती। किसकी थी वो फ़ोन कॉल और क्यों की गई थी वो फ़ोन कॉल, ये हम आपको बताएंगे आज के अपने किस्से में। साल 1994 में सलामी बल्लेबाज बनने के बाद सचिन का बल्ला आग बरसाने लगा। अब उनका टारगेट था भारत के लिए वनडे वर्ल्ड कप जीतना। ये एक ऐसा मुकाम था जो इससे पहले भारत ने बस एक बार यानी 1983 में ही हासिल किया था। कपिल देव की कप्तानी में इंडियन टीम ने इंग्लैंड के मशहूर लॉर्ड्स के मैदान पर तब की विश्व विजेता टीम वेस्टइंडीज को मात देकर भारत को वर्ल्ड चैंपियन बनाया था। इसके बाद 1987 का वर्ल्ड कप हुआ जिसमें भारत सेमीफाइनल में हार गया और 1992 के वर्ल्ड कप में तो टीम इंडिया सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी। साल 1996 का वर्ल्ड कप भारत में खेला गया। सचिन तेंदुलकर की फॉर्म टॉप पर थी। इस वर्ल्ड कप में सचिन ने 2 शतक, 3 अर्धशतक और 523 रन बनाए। यानी जो 523 रन थे उसमें 2 शतक थे और 3 अर्धशतक थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इतिहास में किसी भी बल्लेबाज के लिए एक रिकॉर्ड था, लेकिन टीम इंडिया सेमीफाइनल में श्रीलंका से हारकर बाहर हो गई। इस हार का मलाल पूरे देश को था और सचिन को भी। सचिन के पास वर्ल्ड कप जीतने का दूसरा मौका आया साल 2003 में और सचिन एक बार फिर से अपने इस ख्वाब के करीब पहुंचे। साउथ अफ्रीका में खेले गए इस वर्ल्ड कप में सचिन ने सबसे ज्यादा रन बनाए, 673 रन, और यह भी एक रिकॉर्ड था। लेकिन टीम इंडिया फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गई। इसके बाद अगला वर्ल्ड कप हुआ साल 2007 में। यह वो वर्ल्ड कप था जिसमें इंडियन टीम बांग्लादेश और श्रीलंका से हारकर ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई और सचिन भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और 3 मैचों में महज 64 रन ही बना सके। ये निराशा के पल थे। पूरे देश में निराशा फैली हुई थी। क्रिकेटर्स के घरों के बाहर प्रदर्शन हुए। लोग नाराज थे भारतीय टीम के प्रदर्शन से, जिन्हें वो हीरो समझते थे। उनके इस निराशाजनक प्रदर्शन से पूरे देश को काफ़ी दुख हुआ। इसी साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप का भी आयोजन होना था। भारत की ओर से धोनी की कप्तानी में एक नई और युवा टीम तैयार की गई। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और राहुल द्रविड़, जो 3 बड़े खिलाड़ी थे भारत के, जो अनुभवी खिलाड़ी थे, वो तीनों इस T20 टीम से बाहर थे। उन्होंने खुद ही T20 टीम से बाहर रहने का फैसला किया था। यह वो वक्त था जब सचिन के मन में संन्यास के ख्याल आने लगे और अपने सबसे बड़े ख्वाब यानी भारत के लिए वर्ल्ड कप जीते बिना ही सचिन क्रिकेट को अलविदा कहने का मन बना रहे थे। सचिन ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने अपने भाई अजीत तेंदुलकर से इस बारे में बात की और उन्हें बताया कि उनके मन में रिटायरमेंट के ख्याल आ रहे हैं। कुछ दिन बाद सचिन के लिए वेस्टइंडीज से एक फ़ोन कॉल आई और ये फ़ोन कॉल थी मशहूर कैरेबियाई बल्लेबाज सर विवियन रिचर्ड्स की। विव रिचर्ड्स को कौन नहीं जानता, बड़े विस्फोटक बल्लेबाज थे विव रिचर्ड्स। सचिन तेंदुलकर तो उनको अपना रोल मॉडल मानते थे। विव रिचर्ड्स की और सचिन के बीच में 45 मिनट तक बातचीत चली। यानी 45 मिनट की इस फोन कॉल में विव रिचर्ड्स ने सचिन को समझाया कि उनमें अभी काफ़ी क्रिकेट बाकी है और अभी उन्हें संन्यास नहीं लेना चाहिए। साल 2011 का वर्ल्ड कप भारत में ही होना था और सचिन के पास अपने ख्वाब को पूरा करने का एक और मौका था। विव रिचर्ड्स की बातों ने असर दिखाया और सचिन ने संन्यास लेने का अपना इरादा बदल दिया। 2011 का वर्ल्ड कप भारत में हुआ। सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाए। उन्होंने कुल 482 रन बनाए और धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने सचिन के ही शहर यानी मुंबई में खेले गए फाइनल मुकाबले में श्रीलंका को मात देकर वर्ल्ड कप जीत लिया। साल 2007 में उस रोज़ अगर सर विवियन रिचर्ड्स की कॉल नहीं आई होती
तो शायद सचिन तेंदुलकर इस वर्ल्ड चैंपियन टीम का हिस्सा बनने से चूक जाते हैं। तो ये था हमारा आज का क्रिकेट का वो किस्सा। अब एक नए किस्से के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए न्यूज़ नेशन डिजिटल। नमस्कार।